वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है इंडिगो, इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी के लिए वो मैं करवाने वाला हूं टर्म 2 के लिए। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप आके बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी की स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो आप मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको वहां पे सर्च मारना है और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। वहां पे आपको हर पल के अपडेट्स मिलते रहेंगे और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, वाई वॉज गांधी जी अपोज सी एफ एंड्रयूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण। सी एफ एंड्रयूज को वो क्यों अपोज करते हैं गांधी जी हेल्प करने के लिए। ठीक है, हेल्प मतलब वो क्यों ऐसा करते हैं कि मतलब उन्हें कहते हैं हेल्प मत करिए। गांधी जी वॉज अपोज टू हिज फ्रेंड सी एफ एंड्रयूज helping him in Champaran as he thought that his cause was just and urged his lawyer friends to rely on themselves. He also considered taking help from an Englishman a weakness. देखो भाई, यहाँ पे सिंपल सी यही बात बताई गई है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो किसी अंग्रेज, किसी गोरे से, किसी फिरंगी से हेल्प लें। ठीक है, ये भी एक तरीके की एक वीकनेस होती। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि वो जितने भी लोग थे, ठीक है, चंपारण के अंदर वो जो भी थे वहां पे वो अपने आप के ऊपर खड़े हों, खुद से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। मैं आपको बता दूं, ये जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं मैं, ये कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजोल्यूट बताया गया है राजकुमार शुक्ला को। वो बहुत ज्यादा मतलब जो एक तरीके से जो उसने ठान लिया था उसके पीछे ही लग जाते थे। जैसे कि राजकुमार शुक्ला wanted गांधी जी टू accompany him to his district name चंपारण। वो चाहते थे कि गांधी जी चंपारण में आए और उनकी मदद करें। गांधी जी वॉज बिजी एट दैट टाइम, उस टाइम गांधी जी बिजी थे। एंड ऑल्सो हैड कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और गांधी जी को इंडिया के और पार्ट्स में भी जाना था, विजिट करना था। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। भाई शुक्ला जी भी हर जगह गए जहां जहां गांधी जी जाते थे। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। ठीक है, वो कई हफ्तों तक गांधी जी को उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके मतलब गांधी जी के पीछे पीछे ही वो रहते थे। ही इवन बेग्ड टू गांधी जी टू फिक्स अ डेट। वो यहाँ तक कि बहुत ज्यादा एक तरीके से रिक्वेस्ट करते थे कि आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, प्लीज आप चलिए। स्टिल ही हैड टू वेट फॉर मंथ्स। उसको महीनों तक इंतजार करना पड़ता था राजकुमार शुक्ला को। और यही दिखाता है कि इट शोज हाउ रिजोल्यूट शुक्ला वाज। कितने ज्यादा वो रिजोल्यूट थे, कितने ज्यादा वो अपने उस पे मतलब अड़े हुए थे कि ये गांधी जी को लेके ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण। गांधी जी को मनाने में, ठीक है, कैसे यहाँ पे सक्सेस मिलती है इनको, शुक्ला जी को देखते हैं। सो राजकुमार शुक्ला वेंट अप टू गांधी जी एंड वांटेड हिम टू विजिट चंपारण विद हिम। वो गांधी जी के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। और वो बताते हैं गांधी जी की उन्हें कानपुर जाना है, वहां पे एक अपॉइंटमेंट है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और जगह भी जाना है गांधी जी को। राजकुमार अकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर। हर जगह वो गांधी जी के साथ जाने लगे। राजकुमार ऑल्सो फॉलोड गांधी जी टू द आश्रम इन अहमदाबाद। और अहमदाबाद में उनके आश्रम तक भी राजकुमार शुक्ला जी पहुंचे और उनको पूरा मतलब उनके साथ साथ रहे। गांधी जी वॉज इम्प्रेस्ड। गांधी जी बहुत खुश हुए यार, मतलब इतना ज्यादा कोई बंदा सीरियस है, उनके साथ साथ हर जगह जा रहा है। तो उनकी जो डिटर्मिनेशन थी शुक्ला जी की, वो देख के गांधी जी को बहुत अच्छा लगा। सो गांधी जी आस्क्ड शुक्ला टू मीट हिम इन कैलकाटा एंड टेक हिम फ्रॉम देयर। और फिर गांधी जी ने बोला कि आप कैलकाटा में मुझे मिलना और वहां से आप मुझे ले जाना आगे, फिर हम चंपारण की तरफ चलेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। क्यों मिलना चाहते थे आखिर शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। वो एक शेयर क्रॉपर थे, एक काइंड ऑफ पीजेंट, बटाईदार। ही वॉज इलिटरेट। वो पढ़े लिखे नहीं थे बट रिजोल्यूट। पर वो बहुत ज्यादा अपने, एक बार अगर कुछ उसने सोच लिया तो उसको वो करवा के ही रहते थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू, वो जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था वो उसमें आए थे, कंप्लेन करने आए थे जो अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम के अंदर। ठीक है, जमींदारी सिस्टम के अंदर जो बिहार में बहुत ज्यादा जो इनजस्टिस था। सो ही वॉज श्योर दैट गांधी जी कुड हेल्प देम। उनको भरोसा था कि गांधी जी कुछ मदद कर सकते हैं।
ही वांटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट, और वो चाहते थे कि गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक बारी विजिट करें। सो ये हो जाएगा इसका। Why did गांधी जी agree to a settlement of 25% refund to the farmers? यहाँ पे सिर्फ 25% ही रिफंड के उसमें गांधी जी क्यों एग्री हो गए थे, ये हमें बताना है। सो गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि चाहे बेशक से 25% ही रिफंड मिले, पर रिफंड तो मिला, आखिर सामने वालों को झुकना तो पड़ा। समझ में आ रहा है? टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। ये जो इतने मतलब ये बिल्कुल ही मना कर रखा था इन्होंने, कम से कम इन्होंने सरेंडर तो किया। ठीक है, द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लिग टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज विद द मनी गेव अ मोरल विक्ट्री टू द फार्मर्स। और अब उनके जो लैंडलॉर्ड्स की जो अर्निंग्स होती थी उसमें से उनको कुछ पार्ट जो था वो देना पड़ता था, अब उनको देना पड़ेगा। सो ये एक मोरल विक्ट्री थी। यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि पैसा मैटर नहीं करता कितने परसेंट मिल रहा है, ये मैटर करता है कि हमारी जीत हुई है, चाहे कितने भी परसेंट मिल रहे हो पर मिल तो रहे हैं, हमने उनको सरेंडर तो करवाया। ये था इसमें। What happened when राजकुमार took गांधी जी to the house of राजेंद्र प्रसाद in पटना? तो जब राजकुमार जी उनको लेके जाते हैं पटना में राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे, तो वहां पे क्या होता है? एट दैट टाइम राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन, वो नहीं थे राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर पे। However, the servant allowed them to stay on the grounds of the house, लेकिन जो वहां पे नौकर चाकर थे उन्होंने उनको परमिशन यानी कि एक तरीके से अलाउ कर दिया था कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। द सर्वेंट्स मिस्टूक गांधी जी फॉर एन अनटचेबल, और सर्वेंट्स ने ऐसा समझा गांधी जी जो थे वो अछूत थे, वो नहीं समझ पाए कि गांधी जी क्या चीज थे। तो दे डिड नॉट परमिट हिम टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यहाँ तक कि उन्होंने कुएं से पानी तक लेने से भी मना कर दिया था, और उन्होंने उनको अनटचेबल समझ लिया था गांधी जी को। तो ये इंसिडेंट होता है उनके घर पे। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट ऑफ चंपारण? चंपारण के जो फार्मर्स थे उनकी मदद कैसे करी गांधी जी ने? गांधी जी केम टू नो अबाउट द पीजेंट्स डिफिकल्टी एट चंपारण, गांधी जी को पता चला, राजकुमार शुक्ला ने बताया था कांग्रेस सेशन में आके। द लैंडलॉर्ड, जो वहां के लैंडलॉर्ड थे, द लैंडलॉर्ड फोर्स द पीजेंट टू प्लांट इंडिगो ऑन 50% ऑफ द होल्डिंग एंड ऑल द हार्वेस्ट वाज टू बी सरेंडर टू द प्लांटर्स एज अ रेंट। भाई यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स ने ऑर्डर दे दिया था कि आपको 50% जो है उस पे भाई इंडिगो उगानी है, और जो भी उसमें से जो फसल होगी उसको सरेंडर कर देना है आपको, प्लांटर्स को, अंग्रेजों को, रेंट के तौर पे। कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा उसका। तो आप समझ रहे हो कितना बुरा होता। सो दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू साइन अग्रीमेंट, और उनको फोर्स किया गया कि आप ये अग्रीमेंट पे साइन करिए। एंड पे ऑफ ऑल द लॉसेस विच ऑक्योर ड्यू टू जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो, और जर्मनी के सिंथेटिक इंडिगो में जो भी लॉस हुआ वो सब पैसा भी ये हमारे यहाँ के जो ये जो किसान लोग थे इनसे भरवाने के लिए साइन करवाए जा रहे थे एग्रीमेंट। सो ये बहुत इनजस्टिस था। गांधी जी हेल्ड द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गांधी जी ने पूरा वो एक तरीके से आप कह सकते हो धरना प्रदर्शन और वो सब करना शुरू किया। एंड ऑल ऑफिशियल्स बिकेम हेल्पलेस एंड प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो यहाँ पे सभी जो ऑफिशियल्स थे वो तंग आ गए थे इन सब चीज़ों से, गांधी जी बहुत पावरफुल होते जा रहे थे और जितने भी फार्मर्स लोग थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 25% देने को वो मतलब यहाँ पे राजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है, Why did Gandhiji consider the चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? चंपारण का ये जो पूरा एपिसोड था ये गांधी जी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ ये हमें बताना है। सो गांधी जी हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द प्रपोजिशन दैट द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी खुद ये चीज को मानते हैं कि हाँ, चंपारण का जो ये पूरा एपिसोड हुआ, जो ये पूरा चला, ये एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में। It was then that he decided to urge the departure of the British from India. In fact, the Champaran episode was the first experiment of civil disobedience in India. और ये पहला ही एक्सपीरियंस था जो हमारे इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस को अपनाया गया। ठीक है, और when गांधी जी was on his way to चंपारण he stayed in मुजफ्फरपुर। ठीक है, जब गांधी जी जा रहे थे चंपारण की तरफ वो मुजफ्फरपुर में रहे और वहां पे उन्होंने लॉयर्स के साथ मीटिंग करी। ठीक है, जो कि शेयर क्रॉपर्स का जो केस वगैरह लड़ते थे वहां पे। द पीजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन। देखो बहुत ज्यादा जो वहां के फार्मर्स थे वो डरे हुए थे, बहुत ज्यादा उनका एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रखा था।
और गांधी जी जो है यहाँ तक भी मतलब उनको पता चल रहा था कि ये लॉ कोर्ट्स ये सब यूजलेस हैं, कितने ज्यादा वो पीजेंट परेशानी में थे। द रियल रिलीफ फॉर देम वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। और सबसे बड़ा जो एक उनके लिए रिलीफ होता वो यही होता कि ये जो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ था, अगर ये डर खत्म हो जाता तो उनको बहुत रिलीफ मिलता वहां के किसानों को। द spontaneous demonstration by the peasants when Gandhiji was produced in court showed that they were instilled with new strength and spirit। जब गांधी जी को कोर्ट में बुलाया जाता है, समन मिलता है, तो उसके बाहर कितने ही फार्मर्स होते हैं, हजारों की संख्या में जो खड़े होते हैं गांधी जी के सपोर्ट में। यही बता देता है कि कितना स्ट्रेंथ के साथ और नई स्पिरिट के साथ सभी फार्मर्स लोग, सभी पीसेंट सब इकट्ठा थे। सो गांधी जी showed the poor peasants how to fight the British with सत्याग्रह। तो यहाँ पे गांधी जी ने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स के साथ हमें लड़ना है, विदाउट एनी वेपन बट विद सत्याग्रह। ही मेड देम अवेयर ऑफ देयर पावर्स। गांधी जी ने ही बताया कि फार्मर्स को क्या तुम्हारी पावर है, कैसे तुम जीत सकते हो इनसे। सो दिस एपिसोड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिज फ्यूचर मूवमेंट्स। इसी चंपारण के ये एपिसोड से उनको ये पता चला कि आगे जो वो अपने फ्यूचर के प्लान्स थे वो कैसे उनको करने हैं। एंड सर्व्ड एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोटिवेशन फॉर ऑल इंडियंस। और यही चंपारण का एपिसोड हम सभी इंडियंस के लिए, सभी भारतीयों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स बना, एक स्ट्रेंथ का सोर्स बना, और जिससे पीजेंट्स को और ज्यादा मदद मिली। और दिस न्यू रियलाइजेशन गेव हिम अ डायरेक्शन टू लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। और इसी से चंपारण एपिसोड से आगे मोटिवेशन मिला गांधी जी को भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करने के लिए। प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ के अंदर। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गांधी जी रियलाइज दैट इंडिया वॉज केपेबल ऑफ मास मूवमेंट्स। और गांधी जी को पहली बार यहाँ पे फील आ गई थी कि गांधी जी को पता चला इंडिया के अंदर भी मास मूवमेंट्स, बहुत बड़ी संख्या में आंदोलन हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। एंड इट वॉज आफ्टर दिस एपिसोड दैट ही स्टार्टेड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अक्रॉस द कंट्री। और इस एपिसोड के बाद गांधी जी ने नेशनल स्ट्रगल के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, फ्रीडम के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से दैट कि ये जो था एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में। What did Gandhi ji do to remove the cultural and social backwardness in the Champaran villages? गांधी जी ने वहां की कल्चरल जो बैकवर्डनेस थी, जो सोशल बैकवर्डनेस थी, उसके लिए क्या किया? सो आफ्टर द बैटल गांधी जी सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द पीपल ऑफ चंपारण। गांधी जी को महसूस हुआ कि यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। आपको बता दूं ये चैप्टर के मैंने एक्सप्लेनेशन भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल है। सो एंड वांटेड टू डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ चंपारण। वो गांधी जी चाहते थे कि कुछ लोगों के लिए यहाँ के वो करें। ही टुक द इनिशिएटिव, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। एंड बिगेन टू वर्क टू इम्प्रूव एंड टू रिमूव सोशल बैकवर्डनेस फ्रॉम चंपारण। और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो यहाँ से सोशल बैकवर्डनेस को पूरी तरीके से रिमूव करेंगे। प्राइमरी स्कूल्स वर स्टार्टेड, प्राइमरी स्कूल खोले गए, सो दैट द पुअर पीजेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन कुड बी एजुकेशन या एजुकेटेड। ठीक है, अब जो पुअर जो किसान लोग थे उनके बच्चे भी एजुकेशन ले सकते थे। गांधी जी अपील टू मैनी इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड सन टू वॉलंटियर फॉर द वर्क। गांधी जी ने खुद अपने लड़के और अपनी वाइफ को भी बुलाया यहाँ पे काम करने के लिए। महादेव देसाई, नरहरी पारिक एंड देयर वाइफ्स आल्सो जॉइंड इन दिस वर्क। ये सभी लोग आके मिल गए, ठीक है, इसके अंदर, इस काम में, इस अच्छे काम में। मैनी केम फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स, बहुत दूर दूर के इलाकों से लोग आके जुड़ गए। कस्तूरा, ठीक है, कस्तूरा बाई टॉट क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन। जो गांधी जी की वाइफ थी यहाँ पे, उन्होंने साफ सफाई, सैनिटेशन और इन सब के बारे में सभी लोगों को बताया कि कैसे हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक है, टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। फॉर हेल्थ कंडीशंस गांधी जी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर फॉर 6 मंथ्स। 6 महीनों के लिए एक डॉक्टर को भी बुलाया गया। गांधी जी ने एक डॉक्टर हायर करे जो वहाँ पे जो नॉर्मल जो भी बीमारियां वगैरह होती थी उसको ट्रीट कर देते थे, ठीक है, जैसे स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या कुछ ऐसे। उसके बाद इस तरीके से भी आप आंसर इसका लिख सकते हो। गांधी जी डिसाइडेड टू ओपन प्राइमरी स्कूल, सो ही अपील्ड फॉर टीचर्स, ठीक है। अ कपल ऑफ हिज डिसिपल्स वॉलंटियर, जो उनके कुछ चेले चपाटे थे गांधी जी के शिष्य, वही आए और उन्होंने वहां पे पढ़ाया। गांधी जी ऑल्सो टुक हेल्प ऑफ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर को भी उन्होंने बुलाया। सम बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द विलेजर्स वर ट्रीटेड। जो कुछ बेसिक बीमारियां होती थी वो वहां पे इलाज हो जाता था। नॉट ओनली दिस, गांधी जी वाइफ कस्तूरबा ऑल्सो ज्वाइन, गांधी जी की वाइफ ने भी ज्वाइन करा इसी काम को, एक इस नेक काम को। और क्लीनलीनेस, पर्सनल क्लीनलीनेस, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सब विमेन को वहां पे समझाया।
थस ये जो पूरा डिटर्मिनेशन था उनका और जो इनके परसिस्टेंस एफर्ट्स थे, हम कह सकते हैं कि वहां पे उन्होंने चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वेंट टू मीट गांधी जी। ये मैंने आपको बता दिया है, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो था उसको लेके बहुत ज्यादा वो वहां पे बहुत लोग परेशान थे जो शेयर क्रॉपर्स थे, और जो राजकुमार शुक्ला इलिटरेट जरूर था बट रिजोल्यूट था। फिर उसके बाद है व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो इनकी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी जो कि अंग्रेजों ने खरीद रखी थी, वहां पे ये कमर्शियल क्रॉप थी एक इंडिगो की, ये इस पे फोर्स किया गया सभी जो भी मतलब टीनेंट्स होते थे वहां पे, जो भी पीजेंट्स होते थे, उनको बोला गया 15% जो है वो इंडिगो आपको ग्रो करनी ही करनी है और वो सरेंडर कर देनी है आपको रेंट के तौर पे। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जो कि बहुत गलत था। तो ये था। फिर है हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को कैसा लगा जब उनको कोर्ट से समन आता है अगले दिन पेश होने का। सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट बट डिसओबेड द ऑर्डर। उन्होंने ठुकरा दिया इस ऑर्डर को। ही रिमेन्ड अवेकन ऑल नाइट, पूरी रात वो जागे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, ठीक है। वो उनकी बात होती है राजेंद्र प्रसाद जी से कि वो उनको कहते हैं कि आप आइए यहाँ पे। He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy, और वो वाइसरॉय को भी पूरी रिपोर्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये सब चलता है। What did the peasants pay to the British landlords as rent? So ये मैंने आपको अभी बता दिया है, 50% जो भी इनकी होल्डिंग्स थी वो इंडिगो की उनको सरेंडर करनी पड़ती थी। ऐसा सिस्टम चल रहा था वहां पे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन when and why did गांधी जी exclaim this? ऐसा गांधी जी कब और क्यों कहते हैं? So the lawyers first decided to return home, ठीक है। उसके बाद गांधी जी जब अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बट when they declared that they would fight for the peasants cause in the event of गांधी जी arrest and volunteered to court arrest। जब वो फिर एक साथ सभी आते हैं और कहते हैं गांधी जी के इस अरेस्ट के लिए वो जो है खड़े होंगे और लड़ेंगे, तो इस तरीके से गांधी जी को लगता है कि ये लोग सभी अब एक हो गए हैं और ये लड़ना जान गए हैं, तो अब हमने ये चंपारण की बैटल जीत ली है। ये हो जाएगा। Why did Gandhi ji decide to go to Muzaffarpur before going to Champaran? So राजकुमार शुक्ला हैड गिवन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी अबाउट द इंडिगो। जो भी वहां पे प्रॉब्लम्स थी वो सब उसने बता दी थी। हाउएवर गांधी जी विजिटेड मुजफ्फरनगर टू इंक्वायर फ्रॉम द लॉयर्स अबाउट द इशू, क्योंकि वो लॉयर्स से पहले जानना चाहते थे कि लॉयर्स अच्छे से जानते थे वहां के केसेस को, वो हैंडल करते थे और वो फ्रीक्वेंटली वहां पे रिप्रेजेंट भी करते थे शेयर प्रॉपर्स को। तो उन्होंने गांधी जी ने लॉयर्स से मिलना पहले ज्यादा बेहतर समझा यहाँ पे। Why did गांधी जी feel that taking the चंपारण केस to the court was useless? गांधी जी की नजर में ये केस को कोर्ट में ले जाना यूजलेस क्यों था? क्योंकि गांधी जी वेंट टू चंपारण टू फाइट द केस ऑफ द पीजेंट्स। गांधी जी खुद भी एक लॉयर थे, अगर आपको पता हो, उनको सारा कानून लॉ सब पता था। ही कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन देयर, वहां सारी जानकारी उन्होंने ली। रीच्ड अ कंक्लूजन दैट इट वाज यूजलेस टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट। उनको ये पता चल गया था कि कोर्ट वोट में कुछ नहीं होना, ठीक है, ये केस जो है ये हमें खुद लड़ना होगा, अपने आप हमें जीतना होगा। ही फाउंड दैट द पीजेंट्स वर क्रस्ड एंड फियर स्टिकन, और उन्होंने देख लिया था कि ये सारे किसान, ये जस्टिस इनको मिल नहीं रहा है, डरे हुए हैं सारे। कोई छोटा सा यहाँ पे होप ही नहीं है यहाँ पे कि इनको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की ही कोर्ट है सारी। सो ही रियलाइज दैट मेकिंग द पीजेंट फ्री फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वाज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइटिंग फॉर देम इन कोर्ट। गांधी जी को समझ में आ गया था कि इन लोगों के लिए कोर्ट में लड़ने से ज्यादा अच्छा है इन्हीं लोगों के अंदर का डर भगाऊं पहले मैं, ठीक है, ये खुद अपने लिए लड़ सके। फिर है हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प एट मोतिहारी। सिविल जो डिसओबीडियंस था वो कैसे उसकी जीत होती है मोतिहारी के अंदर, ये हमें बताना है। सो ये है लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। गांधी जी बिगेन हिज एफर्ट्स एट चंपारण बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने कोशिशें अपनी शुरू करी। फॉर दिस पर्पस ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। वो वहां पे मिलने के लिए जाते हैं बट ही रिफ्यूज टू गिव एन इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, पर वो कोई जानकारी नहीं देते। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, ही कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था, वो वहां पे जो है मतलब कॉल वगैरह होती है। द कमिश्नर बुलीड हिम और एंड एडवाइज हिम टू लीव। कमिश्नर इनको उल्टा और सुना देते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, ठीक है। बट ही स्टेड देयर, गांधी जी फिर भी वहीं रहते हैं। दिस शोज दैट गांधी जी वॉज अ स्टॉन्च सीकर एंड बिलीवर ऑफ ट्रूथ। ये बताते हैं गांधी जी कितने अडिग थे और वो कैसे सच्चाई में विश्वास रखते थे। गांधी जी कंसल्टेड द लॉयर्स
एंड चिडेड देम फॉर कलेक्टिंग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, उन्होंने लॉयर्स को बुलाया, थोड़ा उनको डांटा धमकाया भी कि आप फीस क्यों लेते हो भाई शेयर क्रॉपर्स से। हाउएवर गांधी जी डिसओबेड द कोर्ट्स ऑर्डर, और गांधी जी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कोर्ट के ऑर्डरों को मानने से, और वो वहीं मोतीहारी में, जो कि द कैपिटल ऑफ चंपारण, वो वहीं पर रहे और काम अपना करते रहे और लोगों को इकट्ठा करते रहे, लॉयर्स को, पीजेंट्स को। ही गॉट एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण, उनको एक ऑफिशियल नोटिस भी आता है कि आप भाग जाओ, छोड़ दो चंपारण इमीडिएटली, बट वो उसको भी नकार देते हैं और नहीं मानते। सो उनको फिर समन किया जाता है, भाई कोर्ट का समन आता है कि आपको पेश होना है। द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, बहुत सारे लोग कोर्ट के बाहर जाके प्रदर्शन करने लगते हैं और वो बता देते हैं कि कैसे अब उनका डर खत्म हो गया है अंदर से। सो गांधी जी जस्ट वांटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह इन अ नॉन वायलेंट मैनर, और गांधी जी भी यही चाहते थे, ये सत्याग्रह जो हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी लोग एक हो जाएं और ये अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएं इसी तरीके से नॉन वायलेंस को अपनाते हुए। लेटर ऑन सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस बिकेम द मेन पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और गांधी जी को पता चल गया था कि अगर हमें ये फ्रीडम स्ट्रगल में ट्रम्प चाहिए, जीत चाहिए, तो हम यही सत्याग्रह से ही इसको जीत सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।